ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और तारीफ हो। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों में अपने नाम की महिमा बहुतायत के साथ इस हफ्ते भर प्रकट किया है। और आज के दिन भी परमेश्वर हमसे बेइम्तिहान प्यार करता है, इसलिए वो अपने महान पवित्र वचनों के साथ आज हमारे बीच में अपने पवित्र कलाम को रखता है। और आए हुए सारे प्रभु के पवित्र लोगों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ मैं खुदा का कि खुदा ने मुझे इस योग्य ठहराया कि मैं उसके पवित्र कलाम को आप तक पहुंचा पाऊँ। जब तक ईश्वर अनुमति ना दे तब तक कोई भी उस ईश्वर को ना पहचान पाएगा, और जब तक परमेश्वर की आत्मा हम में ना समा जाए तब तक हम उस आत्मा के प्रकाशनों से हम भरपूर भी ना हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की बातों को अगर करना है तो स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में होना अनिवार्य है। और इब्रानियों का किताब कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें ये विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर है। तो आप जो परमेश्वर के पास आए हो सुनने के लिए, क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर है? निश्चय जो परमेश्वर की उस महान सानिध्य को महसूस करता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर है, निश्चय वो अपने प्रतिफलों को प्राप्त करेगा। हम अपने परमेश्वर के दिए हुए वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने पाए। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय और उसकी 37 और 38वीं आयत। इन दोनों आयतों के अंदर कुछ विशेष मुद्दों को आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका 37 और 38। जी पढ़िएगा। देखिएगा, तब सुनने वालों के हृदय छिद गया, वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम परमेश्वर के गवाह बनोगे। तो गवाह बनने के लिए हमारे जीवन में एक सवाल आना चाहिए। वो सवाल है, हे परमेश्वर के लोगों हम क्या करें? ये जो हम क्या करें जो सवाल उठता है ना, ये हमें हमारे परमेश्वर के प्रति और हमारे इंसानियत के प्रति एक कर्तव्य को हमें उजागृत करता है। कुछ जिम्मेदारी मैंने पीछे छोड़ दिया, कुछ कर्तव्य था जिसको मैंने नजरअंदाज कर दिया, परंतु परिशुद्ध आत्मा मेरे ऊपर उतर आने के द्वारा परमेश्वर मुझे स्मरण दिलाता है कि जो काम तूने छोड़ दिया है, जो काम तूने पीछे छूट गया है, उस काम को तू स्मरण कर और उस काम को तू पूरा कर, ताकि स्वर्ग में देखने वाला तेरा परमेश्वर उस कार्य को देखकर तुझे अत्यंत प्रतिफलित करने पाए। इसलिए जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है तो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करना जरूरी है। अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम कर रही है तो हमारे अंदर एक आवाज उठेगी, अब संदेश को सुनकर मैं क्या करूं? परमेश्वर के इस महान सामर्थ को जो मुझ पर उतारा गया है, उस सामर्थ को मैं कहां यूटिलाइज करूं? क्या मैं अपनी बीमारी में करूं? क्या मैं अपनी तंगी में करूं? तो क्या मैं अपनी परेशानी में करूं? इन चीजों में यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की शक्ति को अपने कर्तव्य में उसको यूटिलाइज करो, ताकि वो तुम्हारे अन्य क्षेत्रों को साफ कर देगा, तुम्हारी बीमारी को साफ कर देगा, तुम्हारी शैतानी बाधाओं को साफ कर देगा, आर्थिक समस्याओं को साफ कर देगा, घर के अंदर चलने वाली सारी गड़बड़ियों को साफ कर देगा। बस जो काम परमेश्वर ने दिया है उस काम को हमें क्या करना है? पूरा करना है। क्या जब ये दिल से जब सवाल निकलता है तब क्या कहा गया है? परमेश्वर के दास लोग क्या कहते हैं? पढ़िएगा उसके, इस बात पर गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। पत्रस ने उनसे कहा मन फिराओ। बस 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 वहां पर लगभग 9 बातों को वो वहां वर्णित करता है, लेकिन एक ही बिंदु की ओर में आप लोगों के ध्यान को मैं केंद्रित करना चाहूंगा, केवल और केवल मन फिराओ की ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। आज जो मुख्य विषय है मन को फिराना है। प्रभु यीशु मसीह का भी पहला एक संदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। क्यों हमें मन फिराव की एक जरूरत है और हमें मन कहां की ओर फिराना है?
मन फिराव का मतलब क्या होता है? मन फिराव का तात्पर्य है इंसान होश में आना, नींद से जाग उठना। अर्थात जिन पापों को तुमने परमेश्वर की वचनों को सुनने के द्वारा जान लिया कि ये गलत है, ये पाप है, ये श्राप है, ये बंधन है, ये रुकावट है, उन सारे चीजों को छोड़कर एक परमेश्वर की ओर मुड़ जाना, एक सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ जाना। ऐसा नहीं कि एक जगह पर ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरे जगह पर वो चल। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा ने जो पतरस के द्वारा उन पूछने वालों से कहा, आज मुझे सुनने वालों से भी कहता है, सबसे पहली बात हमें क्या करना है? मन फिराना है। प्रभु यीशु मसीह का भी एक पहला संदेश था, मन फिराना है। मन फिराने का मतलब है जहां पर हमने गलतियों को किया है, उन गलतियों को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन उन गलतियों को छोड़कर हमें कहां जाना है? कहीं और नहीं जाना है। अपने मन की इच्छा के अनुसार एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना, इस प्रकार का मन फिराव नहीं है। अगर मन फिराते हो तो जिस जगह को तुमने छोड़ दिया उसे छोड़कर पूरी तरीके से एक सच्चे परमेश्वर के पास तुम्हें क्या होना है? मुड़कर आना है। सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़कर आना है। कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। निकालिएगा हेजकेल की किताब उसके 5 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। हेजकेल की किताब 5 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। 11वीं आयत में इस तरह से लिखा है, हाँ, तेरे सब बचे हुओं को तितर बितर करूंगा। हाँ, हाँ, एक मिनट रुकिएगा। हमें क्यों फिरना है? क्योंकि हमें किसकी ओर फिरना है? हम, परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे पवित्र स्थान को घिनौना किया है। पवित्र स्थान, परमेश्वर का पवित्र स्थान क्या है? परमेश्वर का पवित्र स्थान स्वयं हम है। हमने अपने मनों को घिनौना किया है, हमने अपने शरीर को घिनौना किया, जिसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर इस संसार की कोई सृष्टि से इतना लगाव नहीं रखता जितना लगाव परमेश्वर आप और मेरे शरीर, जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर क्या करता है? मन लगाता। परमेश्वर कहता है हमने अपने जीवन को घिनौना कर दिया है, हमने अपने जीवन को अशुद्ध कर दिया है। इसलिए वो कहता है अगर तू समय रहते ही मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर यहां पर चेतावनी देता है। हाँ, पढ़िएगा उसके आगे, मैं तुझे गठाऊंगा, मैं तुझ पर दया की दृष्टि ना करूंगा, मैं तुझ पर कुछ भी कोमलता ना करूंगा। आमीन। अगर हम समय रहते ही मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे गठा दूंगा, मैं तुझ पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, और मैं तुझ पर दया की दृष्टि नहीं करूंगा। इसलिए मेरे सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने प्रभु के पास आने के लिए मन को बना लिया है, तो जब हमने अपने पापों को जान लिया कि हमने ये पाप किया है, ये गलती किया है, तो वो गलती सारी बातें हमारे जीवन में, हमारे जहन में है। अब हम क्या होना चाहते हैं? मुड़ना चाहते हैं। इसलिए कहीं और नहीं मुड़ना है, कहीं और नहीं मुड़ना है। कहां मुड़ना है? एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर ही मुड़ना है। देखिएगा यिर्मयाह नबी की किताब में आएगा, यिर्मयाह नबी की किताब उसके 4 अध्याय और उसके पहली आयत में हम इन बातों को हम देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर पवित्र कलाम परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखा गया है। जी, यहोवा की यह वाणी, मुझे ध्यान से सुनिएगी आप लोग। आमीन। आज यहां से मन फिरा कर ही जाना। आप कहोगे हम तो कई 10 साल हो गए मन फिरा चुके हैं, हम तो अब प्रभु बोझ भी लेते हैं, हम तो चर्च में भी जाते हैं, लेकिन इन संदेश को सुनने के बाद समझ में आएगा क्या सच में हमने मन फिराया? मन तो फिराया होगा, लेकिन किसकी ओर फिराया? क्या आपने एक सच्चे परमेश्वर की ओर मन फिराया है? अगर सच्चे परमेश्वर की ओर मन फिराया है तो हमारा जीवन जैसे हम जी रहे हैं वैसा नहीं होगा, परंतु उससे भी बेहतर तरीके से, उससे भी ऊंचे स्तर पर हमारा जीवन होना चाहिए। पढ़िएगा क्या लिखा है, हे इज़राइल यदि तू लौट आए। आमीन। देखिएगा
परमेश्वर की उस मनसा को देगा। यदि तू आना चाहता है तो सिर्फ किसके पास लौटा? मेरे पास आ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आ। हम किसके पास गए थे? हम किसके पास गए थे? हमने बीमारी से चंगाई पाकर, हमने शैतान से मुक्ति पाकर, हमने अपनी आर्थिक तंगियों से छुटकारा पाकर, सारे बातों से छुटकारा पाकर हम किसके पास गए? आमीन। हम किसके पास गए? इजराइलियों को परमेश्वर ने गुलामी के देश में से छुड़ाकर वायदे के देश में लेकर आना चाहा, और लेकर आने के बाद वहां पर ठहराया। लेकिन वायदे के देश में जाने के बाद लिखा है कि वे लोग यमोरियों के लोगों के पास चले गए। बाइबल इतिहास गवाह है, महानद के तट के उस पार में रहने वाले उन लोगों के पास चले गए, परंतु कोई भी मुड़कर पछताया नहीं। हाय मैंने क्या किया, मुझे तो मेरे परमेश्वर के पास जाना था, लेकिन मैंने तो परमेश्वर को पाकर किसी और के पास ही चला गया। जब तक हमें जीवन में तकलीफ रहती है तब तक हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और ये मन्नत है वो मन्नत है सब मानते हैं। लेकिन जैसे ही ठीक हो जाते हैं सब के सब गायब हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तूने सच्चाई को जान लिया और सच ने तुझे आजाद कर लिया है, अगर तूने अपने पाप को जान गया और पाप को छोड़ दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर मुड़कर आना। आमीन। आज खुदा से पूछे, प्रभु क्या मैं आपके पास हूं? आदम और हव्वा ने गलती किया, लेकिन दोनों के दोनों परमेश्वर से पास आने को छोड़कर परमेश्वर से दूर भागने लगे। आमीन। हम चाहे गलती करें और गलती का एहसास हो, हम चाहे अच्छा करें और अच्छाई का एहसास हो, तो दोनों कहां जाना है? परमेश्वर के पास। यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, चंद चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु को बेच दिया, और एक समय के बाद उसके अंदर में इस बात का एक एहसास किया कि मैंने गलती किया, मैंने एक धर्मी पुरुष को मैंने बेच दिया, एक धर्मी पुरुष को मैंने गलत हाथों में पकड़वाया। उसने क्या किया? मन तो फिर आया, उसको पछतावा तो हुआ, लेकिन वो प्रभु के पास नहीं आया। वो कहां चला गया? खुदकुशी करने के लिए चला गया, वो शैतान के वश में चला गया। अगर वो प्रभु के पास आ जाता तो क्या प्रभु उसे माफ ना करता? मेरा प्रभु दयालु परमेश्वर है। पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह के कष्ट के समय पर ना पहचानने का इनकार कर दिया, मैं प्रभु को नहीं पहचानता करके, लेकिन उसे भी बड़ा गिल्ट फील हुआ, अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। लेकिन जब प्रभु उसे दिखाई दिया, वो तुरंत प्रभु की ओर दौड़ते हुए आया। इसलिए हम देखते प्रभु यीशु मसीह कहता, क्या तू इन सब से बढ़कर तुम मुझसे प्यार करता है? बिल्कुल। जब मन फिराव सच्चा होता है ना, मन फिराओ, सच्चा मन फिराओ, उसे परमेश्वर तक ही लेकर आना है, क्योंकि ये परमेश्वर स्वयं कहता है, यदि तू मुड़कर आना चाहता है तो सिर्फ मेरे पास आना। परमेश्वर हमें ठुकराना नहीं चाहता है। हम चाहे कितनी भी गलती करें, अगर हम आज पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जाना। क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो ढूंढते रहते हैं, जब उसको कहीं पर भी जगह नहीं मिलते तो वापस उसी घर में आकर बैठ जाती है, और वो अपने से और बुरी आत्मा को लेकर आकर उसमें बैठ जाते हैं। तो उसकी अब की दशा पहले की दशा से भी बदतर हो जाती है। पहले तो एक दुष्ट आत्मा थी, अब 10 दुष्ट आत्मा है। पहले एक समस्या था, अब 10 समस्या है। पहले एक बीमारी थी, अब 10 बीमारी है। क्यों? तुमने तो प्रभु को जाना, तुमने तो प्रभु के वचन को सुना, तुमने तो प्रभु के लोगों से प्रार्थना भी करवाया, और तुम सब कुछ जानते हैं, लेकिन तब भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम सच्चाई को जानकर सच्चाई के पास आने को छोड़कर उस सच्चाई से तुम दूर भाग गए। आमीन। एक दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो दूसरा दुष्ट आत्मा आएगा। कोई भी पास्टर गारंटी नहीं दे सकता कि अब तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता। एक बीमारी निकल गई तो दूसरी बीमारी आएगी, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसे आने से रोकना चाहते हो, हर बीमारी से जो निकल चुकी है, हर गुलामी से जो निकल चुकी है, हर बंधन से जो निकल चुकी है, एकमात्र रास्ता है। परमेश्वर का कलाम कहता है यदि तुम मुड़कर आना चाहता है सिर्फ मेरे पास मुड़कर आओ। यदि आप प्रभु की ओर मुड़कर आओगे, यदि परमेश्वर पिता की ओर मुड़कर आओगे, तो परमेश्वर कहता है जितनी भी मरी मैंने मिस्र में भेजा था उसमें से एक भी मरी मैं तुम्हारे बीच में ना डालूंगा। तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं मैं। इसलिए पवित्र कलाम में स्वयं परमेश्वर ने कहा, मुझे ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए जब भी परेशान होता हूं इन बातों को स्मरण करता हूं। लिखा है यहोवा की वाणी है, हे इज़राइल यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौटा। आज कितने लोग प्रभु के पास लौट आने के लिए तैयार है?
जब पतरस कहता है कि सबसे पहले मन फिराओ का मतलब है अगर तुमने मेरी ऊपर की सारी संदेश को सुन लिया है और तुमने अपनी गलती को एहसास कर लिया कि तुमने मसीह को कालवारी क्रूस पे चढ़ाया है, अब तुम्हें उसका पछतावा हो रहा है, तो उस पछतावे के कारण प्रभु को छोड़कर मत जाना, वरुण उसी कालवारी क्रूस की ओर बढ़ जाना, उसी परमेश्वर के पास आना, क्योंकि अगर तुमने सही मन फिराया है तो तुम्हारा उद्धार भी सही हो जाएगा। किसी का भी उद्धार अगर सही होना है तो उसका नींव अच्छा होना चाहिए। नींव अर्थात प्रभु यीशु ही वो चट्टान है, प्रभु यीशु ही वो नींव है जिसके ऊपर हर एक मनुष्य जाति को अपना जीवन का आधार को रखना है, हर एक मनुष्य जाति का न्याय भी किया जाएगा। आमीन। आगे कैसा लिखा है? हाँ आगे पढ़िएगा। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे, देखो सबसे पहली बात परमेश्वर कहता है तुम्हें मेरे ही पास लौट कर आना है, और दूसरी बात क्या लिखा है? जब तुम अपने बीच में से घिनौनी वस्तुओं को अर्थात मन फिरा लिया है, गलती जान लिया है, तो सबसे पहले कहता है उन घिनौनी चीजों को जो तुमने अपने पास रखा है उसको निकाल के बाहर फेंको। आमीन। तो हम यहां पर इस बात को हम देख पाते हैं, एक तो मन फिराना है। क्यों मन फिराना है? क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र स्थान को क्या कर चुके हैं? गंदा कर चुके हैं, घिनौना कर चुके हैं, इसलिए मुझे मन फिराना है। और जब मन फिराने के लिए अनुभव आएगा तो कहां मन फिराना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ही मन फिराना है। तो अब हमें कैसे मन फिराना है? अब बोलेंगे अरे मन फिराओ, कैसे मन फिराना है? सबसे पहली बात मन फिराव का सबसे पहली बात क्या है, जो उसी आयत में हमने पढ़ा था यिर्मयाह नबी के 4 अध्याय के उसके पहले अध्याय का बी पॉइंट में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे। तो कैसे मन फिराना चाहते हैं? मन फिराव कैसे होना चाहिए? हमारे बीच में कुछ घिनौनी चीजें हैं जो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। आमीन। देखिएगा जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे ना तो परमेश्वर आपको सही और गलत के बारे में बताएगा। ये नहीं है कि हम हर एक छोटी सी छोटी चीज और हर एक बड़ी से बड़ी चीजों के लिए हम आपको सिखाते रहे कि ये सही है ये गलत है। अब मैं आपको उसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। दानियल को शद्रक मेशक ओबेदनगो को बंदुआई में लेकर चले गए और वे लोग सुंदर थे, देखने के लिए अच्छे भी थे और बुद्धिमान भी थे। तो उनमें से कुछ लोगों को राजा के राजमहल में रहने के लिए उनको चुना गया, और जो राजा के राजमहल में रहते हैं उनको राजा का ही भोजन देते हैं। लेकिन हम दानियल की किताब के पहले अध्याय की उसकी 7 और 8 में हम पढ़ते हैं तो दानियल कहता है कि मैं राजा का भोजन खाकर और राजा का दाख मधु पीकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। तो दानियल को किसने कहा कि राजा का भोजन अशुद्ध है, राजा का दाख मधु अशुद्ध है? अरे राजा तो रॉयल फूड खाता है, वो तो अच्छे से अच्छा चिकने चिकने पदार्थ को खाता है। किसने कहा उसको? मेरे प्रियो वो तो उस जगह पर पहली बार गया है। अगर आप परमेश्वर के साथ में रहोगे ना, जिस जगह पर आप रहते हो उस जगह की कमजोरी परमेश्वर बता देगा। राजा बिना मूर्तियों के सामने बलि चढ़ाए कोई खाना नहीं खाता था और वो हमेशा शराब पीता था। राजाओं का शौक है रॉयल फूड खाने में, वे खाने पीने में और मौज मस्ती में वो क्या करते हैं? अपने दिन को बिताना चाहते हैं। इसको भले ही राजमहल में रखा हो, आपकी जिंदगी भले ही कोई अच्छे कंपनी में या कोई अच्छे स्थान में चले जाओ, लेकिन जिस स्थान में तुम रह रहे ना वहां पर एक शैतान की एक ताकत वहां काम कर रही है, शैतान का एक कल्चर वहां काम कर रहा है, शैतान का एक फूड वहां काम कर रहा है, शैतान का एक दाख मधु वहां पर काम कर रहा है। इसलिए मैं जिस स्थान में रहता हूं उस स्थान में परमेश्वर मेरे साथ रहे, तब जाकर परमेश्वर मुझे बताएगा कि इस क्षेत्र में क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है, क्या कमजोरी है जो मुझे उसके पास लेके जाने के लिए मजबूर करेगा। उस कमजोरी को पहला पहचान लेगा जब आपका मन फिराव सही है। तो फिर आप नहीं कह सकते हो कि उसने मुझे धोखे से पिला दिया, उसने मुझे धोखे से लेके चल गए। अरे धोखे से चल गए, तुम मन फिराए हुए हो ना, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है ना। यूसुफ को किसने बताया कि ईश्वर तुझे देख रहा है? यूसुफ कहता है पोतीफर की पत्नी से, ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे देख रहा है। वो उसने उस जेल खाने के अंदर भी, उस गुलामी के अंदर भी उसने परमेश्वर को महसूस किया। ये होता है परमेश्वर के पास पूरी तरह से मुड़कर आना, मतलब तुम सारी घिनौनी चीजों को क्या करोगे? निकाल कर फेंक दोगे।
परमेश्वर तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या है गिनौना। पर जो चीजें हमें अच्छा लगता होगा, आमीन, मेरे ये मोबाइल मेरे लिए अच्छा लगता होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में गिनौना है। लेकिन अगर परमेश्वर मुझसे कहता है इससे दूर रहे, तो इसको दूर करने में ही मैं परमेश्वर के करीब में हूं। अगर मैं उससे कहूंगा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो केवल पास्टर का अपना ही एक लॉजिक है। नहीं, पास्टर नहीं बोल रहा है, मैंने कहा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, परमेश्वर तुमसे कहेगा कि क्या घिनौना है। आमीन। इसलिए वचन क्या लिखा है, जब परमेश्वर की आत्मा तुमसे बातें करे तो अपने मन को कठोर मत करना, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया। उन्हें हमारे ही समान वचन प्राप्त हुआ, परंतु सुने हुए वचन सुनने कोई लाभ ना मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। आमीन। परमेश्वर इजरायलियों से बार बार कहता है, लेवीय व्यवस्था की जब किताब में जाओगे तो परमेश्वर ने बताया क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या गिनौना है और क्या उचित है। इन सारी चीजों का एक नियम बताया गया है लेवीय व्यवस्था के अंदर, व्यवस्था विवरण के अंदर। हर चीज परमेश्वर के लोगों का अपना एक नियम है, और उसका नियम को बनाने वाला उसका परमेश्वर है। और वो परमेश्वर का नियम कब उसके प्राप्त होगा? जब वो परमेश्वर के करीब में आ जाएगा। आमीन। जिसके जीवन में परमेश्वर है वो बुराई से, गिनौने से, अशुद्धता से दूर रहता है। यही है मन फिराव का पहला चिन्ह, अर्थात मुझे कैसे मन फिरना है। जो कुछ भी मेरे पास, इसलिए पौलुस क्या कहता है, जो कुछ भी मेरे लिए लाभ की बातें थी, मैंने परमेश्वर की उत्तम पहचान के कारण मैंने उसको कचरा समझा, मैंने उसे फेंक दिया, ताकि मैं उसके मृत्युंजय को मैं पहचान सकूं, मृत्युंजय को पहचान सको। केवल चर्च में आना मन फिराव नहीं है, संडे अटेंड करना मन फिराव नहीं है, वरुण सप्ताह के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन हमारे बीच में से जितनी गिनौनी चीजें बाहर से मेरे अंदर आ गया है, मेरे विचारों के द्वारा, मेरे समाज के द्वारा, मेरे माता पिता के द्वारा, जिन जिन बातों को मेरे अंदर आ गया है उसे दूर करना है, दूर करना है। आपको पता है याकूब की पत्नी राहेल जब अपने घर से निकलते समय अपने कुल देवी की मूर्ति को भी लेकर चली आई, और उसके पीछे पीछे उसका पिता भी दौड़ते हुए चला आया। और पिता ससुर जब याकूब से बातें की, याकूब कहता है तू क्यों मेरा पीछे पीछे करता है? तो वो याकूब का ससुर क्या कहता है, तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे बेटी को और मेरे पोते को भी तू लेकर चला गया, मुझसे एक बात भी नहीं कहा। चलो ठीक है, लेकर गए तो लेकर गया, तुमने मेरी कुल देवी को क्यों लेकर आया? देखो, उसने जो कुल देवी को लेकर आया था, उस मूर्ति को लेकर आया था, उस चक्कर में वो भी उसका पीछा पीछा पीछे पीछे करते आया। अगर वो नहीं लेकर आते तो वो नहीं आता। तब याकूब ने क्या कहा, तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, तू मुझे झूठे बातों में फंसा रहा है। और उसने कहा यदि किसी के पास अगर वो मिल गया वो मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मतलब क्या है? घिनौना चीज जो परमेश्वर का नहीं है, जो हमारे जरूरत का नहीं है, जो काम का नहीं है, अगर वो चीज हमारे पास है वो हमें मार डालता है, वो हमें बीमार कर देता है, वो हमें बार बार शैतान के अटैक में बार बार फंसाता है, वो हमें गरीब कर देता है, वो हमें हमारे रास्ते को विभाजित कर देता है, वो हमें अपनों से अलग करता है। क्यों? उसकी शक्ति वो तुम्हें जिंदा रहने और तुम्हें शांत रहने नहीं देगा, और परमेश्वर के करीब में भी नहीं रहने देगा। यही चीज है जो हमें प्रार्थना करने से रोकता है, यही चीज है जो हम बार बार परमेश्वर में रहने के बावजूद भी महसूस नहीं कर पाते कि हम विश्वासी हैं, हम पास्टर हैं, हम परमेश्वर में, हम चर्च तो आ जाते हैं, लेकिन चर्च से निकलकर, चर्च से उठकर हम गए हैं, हमें महसूस नहीं होता है। क्यों? चर्च का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का सानिध्य। मैं परमेश्वर के सानिध्य को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। पहले मैं बीमार था, अब मैं और बीमार पड़ गया हूं। मैं पहले तो मैं थोड़ा उदास था, अब मैं पूरा उदास होकर जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिसने महसूस किया उसने अपनी उदासी को फेंक दिया, और जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया उसने उसका उदासी ले लिया, अब उसका उदासी दुगना हो गया। क्यों चर्च में जाने के बाद परिवर्तन नहीं होता है? क्यों वचन सुनने के बाद परिवर्तन नहीं है? ये इंसान का वचन नहीं है कि वो परिवर्तन ना हो, ये ईश्वर का वचन है। ईश्वर कहता है तुम्हारे बीच में से घिनौनी चीजों को निकाल दो। ये घिनौना चीज है जो तुम्हें मन फिराव का असली जो फल है वो तुम्हें रोकता है। आमीन। अर्थात तुम वहां से तो बाहर आ जाते हो, लेकिन परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे हो। यहूदा इस्करियोती, उसने अपनी गलती को एहसास तो कर लिया, लेकिन प्रभु तक नहीं पहुंच पाया, प्रभु तक नहीं पहुंच पाया।
आमेन। जैसे बोलते हैं ना, हमने आज सैलरी उठाया, सैलरी घर पर पहुंचने से पहले बीच रास्ते से ही गायब हो गया। सोचो, जो महीने पर आपने कमाया, अगर वो आपके घर तक नहीं पहुंचा तो घर में झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? जो भंडार खाली है वो और खाली होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर वो घर तक पहुंच गए तो आपके भंडार भर जाएंगे। मन फिराव है तो वो मन फिराव जब तक के ईश्वर तक नहीं पहुंचता, तब तक वो मन फिराव वैलिड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कालवारी क्रूस पर मनुष्य जाति के लिए अपने आप को दे दिया और अधोलोक में जाकर वहां से भी परमेश्वर के चुनिंदे हुए लोगों को ऊपर की ओर लेकर जाया। और जैसे ही वो तीसरे दिन जी उठा, जब मरियम उसको छूने के लिए जाते, प्रभु कहते नहीं, अब मुझे मेरे पिता के पास जाना जरूरी है, पहले मैं पिता के पास जाकर आऊंगा। मतलब तुमने जो काम किया है तो सबसे पहले पिता को जाके उसका रिपोर्ट करो, पिता मैंने तेरा काम पूरा कर दिया, पिताजी मैंने मन फिराव कर लिया है, मैंने घिनौनी चीजों को फेंक दिया है मैंने। जब आप रिपोर्ट परमेश्वर पिता को दोगे, तब पिता वहां से एक नया चैप्टर आरंभ करेगा, एक नया चैप्टर वहां से आरंभ, क्योंकि आपने रिपोर्ट नहीं दिया। जब तक आप रिपोर्ट नहीं दोगे तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं है, अनकंप्लीट। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि देख तूने कहां छोड़ दिया अपना पहला सा प्रेम। जो काम तुझे दिया गया था, जो कर्तव्य तुझे दिया गया, तूने कहां छोड़ दिया, उस काम को पूरा कर, मतलब परमेश्वर तक पहुंच। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें परमेश्वर, चर्च में पहुंचने का मतलब है परमेश्वर तक पहुंचना। अगर आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब आप चर्च में भी नहीं पहुंच पाए। आपका शरीर केवल चर्च में रहेगा, लेकिन आपकी आत्मा, आपका विचार परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। जब वहां पहुंचेगा तो यहां से आपको शांति बहेगी, यहां से आपको छुटकारा बहेगा। कोई दुष्ट का प्रभाव आप पर हावी नहीं हो सकता। वो आपके दिमाग के साथ खेलता है, कोई दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। वो आपके दिमाग के साथ कहता है कि आप उस तक ना पहुंच पाओ। आप केवल इंसान तक पहुंचते हो, आप केवल पास्टर तक पहुंचते हो, आप वचन तक नहीं पहुंच पाते हो। जिस दिन आप वचन तक पहुंच पाओगे ना, तो पास्टर के पास पहुंचने की जरूरत नहीं रहेगी, पास्टर को भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं रहेगी, पास्टर को हाथ रखने की जरूरत नहीं रहेगी, किसी को गिराने की जरूरत नहीं रहेगी। बस वचन तक पहुंच जाओ, वचन तुझ में हो और तू मुझ में हो, तो जो चाहे मांगो तेरे लिए पूरा हो जाएगा। इससे पहले तू घिनौनी वस्तु को दूर कर। आमेन। पहला बिंदु। ओके, और उसी का 4 आयत में पढ़िएगा, 4 अध्याय का 4 आयत में। हे यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, ओ यहोवा के लिए अपना खतना करो, मतलब यहोवा के लिए अपना मन फिराओ। आमेन। प्रूफ करो कि तुमने मन फिरा लिया है। हाँ, आगे क्या लिखा है? अपना मन का खतना करो। नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण, ओ प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। और मैं क्या मतलब रहा, इतने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चर्च में आया, पास्टर के वचनों को सुना, लेकिन तब भी परमेश्वर कहता है मेरा क्रोध उस पर भड़केगा। अरे तुम तो केवल चर्च तक ही आए हो, पास्टर तक ही आए हो, लेकिन अभी तक प्रभु को रिपोर्ट नहीं किया तुमने, परमेश्वर तक पहुंचे नहीं हो। और परमेश्वर तक पहुंचते तो समझ में आ जाता कि तुमने अपने बुरे काम को नहीं छोड़ा। जिस दिन तुम अपने बुरे काम को छोड़ोगे ना, उस दिन परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करना आरंभ कर देगा, और उसी दिन शैतान तुम्हारे लिए काम करना बंद करेगा, उसी दिन बीमारी तुम्हारे लिए काम करना बंद करेगा, उसी दिन श्राप तुम्हारे लिए काम करना बंद कर देगा। उसके लिए कोई अलग से तुम्हें कोई माहौल को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आमेन। कोई अलग नहीं है, वो सब इसी पैकेज के अंदर है। मन फिरा ले, सबसे पहले घिनौनी वस्तु को दूर कर। आमेन। और अपने बुरे काम को क्या कर ले? सुधार दे। परमेश्वर के लिए मन फिरा, परमेश्वर के, ना कि अपनी बीमारी के लिए मन फिरा। कई लोग अपनी बीमारी के चक्कर में मन फिरा लेते हैं। जब तक बीमारी है तब तक मन फिरा ले, जब बीमारी निकल गई उसका मन फिरा और कभी बंद हो गया, मतलब वो गलत रास्ते में चले जाते हैं। कई लोग अपने आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए मन फिरा लेते हैं। कई लोग अपनी बेटियों की शादी या फिर अपने बच्चों की नौकरी लगने के लिए मन फिरा लेते हैं। मन फिराव का मतलब है, अब तक वो किसी और जगह पर जाती थी, अब वो यहां पर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसको किसी ने बता दिया यहां पर आ जाओ तुम्हारा सब कुछ पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसी बात के लिए मन नहीं फिराना सिवाय परमेश्वर के लिए छोड़। मन फिराओ सिर्फ परमेश्वर के लिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर आपके बच्चों को विदेश भेजना चाहता है, नौकरी में भेजना है, तो वो आशीष है।
आपके बच्चों की शादी हो रही है, वो परमेश्वर की दया है। आपके घर में शांति हो रही है, ये परमेश्वर का अपरंपार सानिध्य है। लेकिन जो इन चीजों के लिए मन फिराते हैं, उसका कोई वैलिड नहीं है, उसका कोई वैलिड नहीं है कि आज जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाया, कल वो दुष्ट आत्मा में रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन आज जिसने ईश्वर के लिए मन फिराया है, ईश्वर उसके लिए कवच बांध देता है। बुरी शक्ति उसके भीतर में कब भी नहीं आएगा। ये है सही मन फिराव कि खुदा तक तुम प्रवेश करो। हाँ, मेरे क्रोध आगे से आग के, हाँ पढ़ो उसको, आपके समान भड़केगा मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा, और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सके। ओह देखो, परमेश्वर कहता अगर मैंने आग लगा दिया तो दुनिया की कोई ताकत उसको बुझा नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा मंत्रवादी हो, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े चतुर लोग क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है मेरे आग को कोई नहीं बुझा सकता। तुम्हारे जीवन में वो सदैव आग लगाता ही रहेगा। आमीन। करने के लिए तैयार हो? मन फिराव किसके लिए होना चाहिए? मन फिराव परमेश्वर के लिए होना चाहिए, ना कि किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए, या किसी वस्तु के लिए, या किसी संदर्भ के लिए मन फिराव नहीं है। मन फिराव सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए है, अर्थात तुम परमेश्वर तक पहुंच जाओ। आमीन। क्योंकि अगर तुम चंगाई के लिए मन फिराते हो तो तुम चंगाई तक ही पहुंचोगे, उससे आगे बढ़ोगे ही नहीं। आमीन। आपको अगर नागोद जाना है तो आप सिर्फ नागोद तक ही पहुंचोगे, लेकिन नागोद के आगे भी और भी कुछ है। आमीन। चंगाई के आगे और भी कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कहां तक पहुंचना है? हमारा सफर कहां है? इस पार से उस पार, इस पार से उस पार। आमीन। पृथ्वी की सफर से स्वर्ग की सफर तक, शरीर की अवस्था से आत्मा की उद्धार तक। आमीन। घर की अवस्था से स्वर्गीय घराने के अनुभव तक मेरा सफर है। कई बार हम बीच में रुक जाते हैं। परमेश्वर ने इजराइल को कहा कनान में जाना, लेकिन कुछ लोगों ने कहा 9.5 कुल ने क्या किया, 2.5 कुल ने क्या किया, यर्दन के इस पार ही रुक गए। कहा यहां पर रहने के लिए अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, हम यहीं रह जाएंगे। परमेश्वर ने उनको 12 कुलों को कनान में पहुंचने के लिए कहा, लेकिन 2.5 कुल यर्दन के इस पार में ही रह गए। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब आते हैं, लिखा है अंधकार में पड़े हुए लोग एक बड़ी ज्योति को देखा। अंधकार में वे कनान में पहुंचे ही नहीं, वो यर्दन के इस पार ही रह गए। हम चंगाई में ही रह गए, हम आशीष में ही रह गए, हम शारीरिक बदलाव में ही रह गए, हम उद्धार तक पहुंच ही नहीं पाए, हम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए यही घूम रहे, इसी मेंढे के कुएं के मेंढे के समान वही घूम रहे। लेकिन वहां से बाहर आओ, एक बड़ा नदी है, एक बड़ा समुद्र है। आमीन। हमारे लक्ष्य उस समुद्र तक पहुंचना है, उस राज्य तक पहुंचना है। वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए करके शैतान इन सारे चिल्लर पिल्लर आइटम्स को लेकर उसमें डाल देते हैं, ताकि सबका मन खत्म हो जाए। हम 2 विषय और बोल के समाप्त करेंगे। उसके 14 आयत में भी पढ़िएगा, यिर्मयाह 4 का 14 में, हे यरूशलेम अपने हृदय को बुराई से धो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। आमीन आमीन आमीन। अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? आमीन। तो हमें कैसे मन फिराना है? सबसे पहले अपनी घिनौनी वस्तुओं को अपने से दूर करके हमें मन फिराना है। दूसरी बिंदु, हमें परमेश्वर के लिए अपने मन का कतना करना है, अपने बुरे कामों को छोड़ देना है। हमारे अंदर में कुछ बुराई की बातें पाई जाती है, उन बुराइयों की बातों को जब तक हम अपने दिल के अंदर रखेंगे, तब तक शैतान हमारे अंदर से जाएगा नहीं, और तब तक हम परमेश्वर को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। मेरा जीवन का लक्ष्य है स्वर्ग को प्राप्त करना और परमेश्वर को प्राप्त करना। और तीसरी बिंदु में, हृदय की बुराई को छोड़कर हम क्या करें? हृदय की बुराई को छोड़कर हम आगे की ओर बढ़े और व्यर्थ कल्पना से मुक्त हो जाए, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। ताकि हमारा क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। उसके 17 और 18 आयत में क्या लिखा है? यिर्मयाह नबी के 4 का 17 और 18, वे खेत के रहने वालों के समान उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, क्योंकि उसने मुझसे
हाँ, यहोवा की यही वाणी है, हाँ, यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल यह है। तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। एक, तेरे गिनौना, दूसरा तेरा बुरा काम, तीसरा तेरा हृदय का कपट। ये तीन चीजें हैं जो तेरे चाल और तेरे कामों का फल प्रदान करता है। फिर ना कहना कि मैं विश्वासी हूं, मैं पास्टर हूं, फिर भी ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, तुम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन मेरे प्रियो, आज मुझे सुनने वाले, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, मन फिराओ। आमेन। जब हम मन फिराएंगे, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। और जब परमेश्वर के लिए मन फिराते हैं तो परमेश्वर तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर तक हमारी पहुंच होना है तो तीन चीजों को हमारे बीच में से निकालना है। एक, घिनौनी चीजों को दूर करना है, और दूसरे, बुरे कामों को दूर करना है, और तीसरा, हृदय के अंदर में रहने वाले व्यर्थ कल्पनाओं को दूर करना है। आमेन। हमने शरीर से दुष्टात्मा तो निकाल दिया, लेकिन दुष्टात्मा का युक्ति तो रह गया। असली दुष्टात्मा कौन है मेरे प्रियो? असली दुष्टात्मा वो नहीं है जो तुम्हें शरीर से तकलीफ देता है। असली दुष्टात्मा वो है जो तुम्हारे चरित्र में तकलीफ देता है, जो तुम्हारे चाल में तकलीफ देता है, जो तुम्हारी सोच में तकलीफ देता है, जो तुम्हारे निर्णय में तकलीफ देता है, और जो तुम्हारे रास्ते में तकलीफ देता है, वो है असली दुष्टात्मा। इसलिए अपने शरीर से उसको निकालने से पहले उसकी युक्तियों को अपने विचारों से निकाल दे। क्यों? क्योंकि एक बार अगर उसकी युक्ति निकल गई, हमें परमेश्वर के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन मैं परमेश्वर के पास पहुंच गया, परमेश्वर मेरा है। आमेन। मैं दिल से कहूंगा, इज़राइल का यहोवा वो मेरा परमेश्वर है। जैसे रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तू जहां गड़ेगी वहीं मैं गड़ूंगा। ये हिम्मत होने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए आपको। पवित्र आत्मा तभी ही मिलेगा जब आप परमेश्वर तक पहुंच पाओगे। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। ओ रबा शंथना रिगस यादना, आज एक बड़े मन फिराव के लिए, जो मन फिराव हमें शैतान से